So hello everyone, welcome back to the another great day of our 215th streak. तो देखते हैं अच्छा क्वेश्चन क्या है यार. So today's question is given a single linked list containing n nodes. Modify the linked list as follows. So we have three operations. पहले ऑपरेशन में क्या करना है कि modify the value of the first half nodes such that the first node new value is equals to the difference of first last with the first node current value. मतलब हमारा जो first node है उसे हमें difference से update करना है. That is the last node minus the first node. Similarly second node का value क्या होना चाहिए? Second last node minus the second node, right? सेकंड थिंग क्या है हमारे पास कि रिप्लेस द हाफ ऑफ द नोड्स विद द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट हाफ. ठीक है, और सेकंड हाफ में हमें क्या करना है कि फर्स्ट हाफ का जो वैल्यू उसी से हमें रिप्लेस करना है. इफ n इज ऑड देन द वैल्यू ऑफ द मिडिल नोड रिमेन अनचेंज. ठीक है, तो तुरंत से एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो वी हैव द गिवन लिस्ट एज 10 5 4 3 एंड 6, राइट. सबसे पहले तो ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रखा है कि सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ की वैल्यू से रिप्लेस करना है. फर्स्ट हाफ का वैल्यू क्या है 4 एंड 10, तो हमें यहाँ ये रिप्लेस करना है. तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर 4 एंड 10 होगा. सेकंड हाफ की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट हाफ के बराबर होगी, दैट इज 4 एंड 10, और ये पॉइंटिंग टू नल. फर्स्ट हाफ को कैसे अपडेट करना था, दैट इज दिस इज द फर्स्ट नोड, राइट. तो लास्ट नोड को पकड़ो, फर्स्ट नोड को पकड़ो, उसका डिफरेंस निकालो. तो 6 minus 10 will give you as -4, तो दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू. सिमिलरली सेकंड नोड के लिए क्या है, सेकंड नोड को सेकंड लास्ट नोड को पकड़ो एंड सेकंड नोड को और उसका डिफरेंस निकालो. तो 3 minus 4 will give you as -1 एंड देन द मिडिल एलिमेंट रिमेन्स सेम. इफ इट इज ऑड, अगर इवन होता तो वही सेम चीज करते हैं हम लोग. सो दिस इज माय आंसर, राइट. सबसे एफिशिएंट टेक्निक क्या होगी कि हमें क्या करना है, अगर हम एक ट्रैवर्सल देखें, अगर हम लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करें तो हमारे पास क्या होगा, हम हेड यहाँ पर रखेंगे, फिर हमें यहाँ मूव करना होगा, फिर हमें इधर मूव करना होगा. बैकवर्ड मूवमेंट अलाउड नहीं है, राइट. तो हम कभी भी किसी पॉइंट पे 10 और 6 दोनों को एक साथ नहीं ले पाएंगे, है ना, दोनों को स्टोर नहीं कर पाएंगे. तो सबसे अच्छी बट ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि अगर हमारे पास लेट्स से ये वैल्यूज दी हुई रहती तो हम आराम से स्वैप भी कर लेते हैं, डिफरेंसेस भी निकाल लेते हैं. अरे तो हम क्या करेंगे कि इससे सबसे पहले एक एरे में स्टोर कर लेंगे. So let's say we have stored this element in 4 5 3 6 into an array. array और array list जो भी कह लो, जहाँ पे इंडेक्स हमारे पास एक्सेस होंगे, हम इंडेक्स से इनका एक्सेस कर पाएंगे. तो 0 1 2 3 4. अब हम क्या करेंगे कि आई वांट हियर द डिफरेंस, राइट. हमें यहाँ डिफरेंस चाहिए, बट साथ ही साथ हमें इस वैल्यू को यहाँ भी भेजना है, इधर भी भेजना है, राइट. so that means first of all he save the difference. so save the difference into a variable, right. let's say वेरिएबल हमारे पास एक x है जिसमें हम डिफरेंस सेव कर लिए इस फर्स्ट और लास्ट को. फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या कर लूंगा n minus i minus 1 minus i, array of n minus i minus 1 minus array of I. This will give me the first the last and first node difference value. तो 6 minus 1 क्या हो जाएगा -1. पहले हम सेव कर लेंगे. सेकंड चीज क्या करेंगे, we will swap it, राइट, क्योंकि हमें ये 10 इस पोजीशन पे चाहिए, है ना. तो हम स्वैप कर लेते हैं, हम इसको स्वैप कर लेंगे, राइट, और हम इसे यहाँ भेज देते हैं 10 पे. ओके, या फिर स्वैप करने से भी अच्छी चीज क्या है कि हम डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं, दैट इज एरे ऑफ व्हाट इज से n minus i minus 1 इज नथिंग बट एरे ऑफ i. क्योंकि हमने डिफरेंस तो पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया. थर्ड टास्क क्या होगा कि हम यहाँ पे कर देंगे एरे ऑफ i इज नथिंग बट दिस डिफरेंस व्हिच इज स्टोर्ड इन x, राइट. ठीक है, तो इसका ड्राइविंग कैसे चलेगा एक बार देख लेते हैं वापस से. वी हैव द एलिमेंट्स एज 10 4 5 3 एंड 6, राइट. तो i इक्वल्स टू 0 क्या होगा, सबसे पहले x हमारे पास स्टोर हो जाएगा 6 minus 10 इज -4. फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है हम उसको इस वैल्यू से वो कर देंगे अपडेट. तो ये हो जाएगा 6 की बजाय यहाँ पे 10 हो जाएगा. एंड देन द थर्ड स्टेप इज दैट a ऑफ i विल बी अपडेटेड एज दिस थिंग. तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा -4. ठीक है, सेकंड इटरेशन में देख लेते हैं तुरंत से. सो फॉर i इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n minus i minus 1 क्या होता है, n minus i minus 1 is nothing but यहाँ पे 5 minus 1 minus 1 that is 3, right. 0 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 माइनस, हमें i से माइनस करना है. सो 3 minus 4 that will give you as -4. so this is our value of x, right. सिमिलरली अगेन सेकंड स्टेप क्या होगा, n minus i minus 1 को हम array of i से अपडेट कर देंगे. तो ये अपडेट हो जाएगा as 4, राइट, यहाँ से. एंड देन फाइनली जो हमारा होगा हम इसे x से अपडेट कर देंगे, दैट इज -1, राइट. और हमें आगे जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी रीच्ड आवर मिड एलिमेंट. तो इसका मतलब है कि हमें एक लूप चाहिए होगी फॉर i इक्वल्स टू 0. तो i हमें मिड एलिमेंट से पहले तक जाना है. सो i लेस देन इक्वल्स टू n/2 एंड i प्लस प्लस, एंड वी विल फॉलो दीस 3 स्टेप्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. ट्राई टू कोड दिस स्टेप एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड विद द ऑप्टिमाइज्ड वन. ठीक है, तो ये रहा हमारा सूडो कोड का एग्जैक्ट कोड. मैं यार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने सूडो कोड समझा ही दिया है, तो आप ये पढ़ के खुद से समझ सकते हो, राइट. इफ एट ऑल कभी जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा, बट यस, from now on we will just see the code after seeing the understanding the pseudo code. ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी आर यूजिंग दिस while loop, so o of n again, we are using again for loop, so o of n again,
and we're again using while loop to store the updated elements of array in our current linked list. So 3n, O of 3n, right? If we ignore the constant, it is again O of n. What is the constraint here? Constraint is given as 10 power 5. So definitely O of n less than 10 power 8, तो हमारे solution submit हो जाएगा. Let us talk about the space complexity as well. Space complexity, we are using the array list, right, for the size of n, that is the length of the linked list. So again the space complexity will be O of n. But ठीक है, तो सबमिट करते हैं क्योंकि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी O of n है less than 10 power 8, तो डेफिनेटली सबमिट हो जाना चाहिए. Let us verify that and we'll move ahead with the optimized one. ठीक है, तो एज वी कैन सी हमारा कोड सबमिट हो गया है. बट ठीक है, ये क्या हमने O of 4n भी लगाया, बट ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें O of 1 दे रखी है, तो हम क्या इसे सिर्फ ट्रैवर्सल करके विदाउट स्टोरिंग द एलिमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं कैन वी डू इट और नॉट. तो देखो यार, हमारे पास वी हैव दिस लिंक लिस्ट व्हिच कैन बी ट्रैवर्स इन जस्ट सिंगुलर डायरेक्शन, राइट. बट हमें स्पेस भी यूज नहीं करना है, तो डेफिनेटली हमें 2 पॉइंटर्स या 3 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना होगा, राइट. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से वी हैव दिस लिस्ट 10 4 5 3 and 6, right. So first what we will do is that we will find the middle point, right, using the fast and slow pointer. ठीक है, तो लेट्स से हम मिडिल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और ये हमारा मिडिल पॉइंट है. ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से एक पार्टीशन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो दिस वुड बी माय फर्स्ट लिस्ट. सो फर्स्ट लिस्ट विल बी एज 4 10 4 5 and null, and my second list would be as 3. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. Second list would be my 3 6 and null, राइट. यही होगा हमारे. बट हमें डिफरेंसेस किससे चाहिए? हमें 10 और 6 का डिफरेंस चाहिए, ना कि 10 और 3 का चाहिए, राइट. तो हम इसे रिवर्स करेंगे. वी विल रिवर्स दिस, वी विल रिवर्स दिस. रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा? 6 3 6 3 एंड नल, राइट. अब हमारे पास एक लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट और ये हमारी सेकंड लिस्ट. वी विल traverse simultaneously in both the lists. So I will say iterate in both lists and update the difference. ठीक है, तो ठीक है, अपडेट द डिफरेंस. तो हम डिफरेंसेस अपडेट करते जाएंगे और साथ ही साथ हमें सेकंड लिस्ट को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, राइट. ठीक है, अंडर आ गया मेरा 1 सेट. हम्म तो वी विल स्टार्ट इटरेटिंग इन बोथ द लिस्ट और हम इसे डिफरेंस से अपडेट करते जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 10 जो 10 और 6 है, हम इसको बोलेंगे कि इसको कर दो -4, right. And before updating with the difference, first I will store the first list value, store the first list value, and then update with difference, then update with difference, right. क्यों स्टोर कर रहे हैं यार? लेट्स से वी आर एट दिस पॉइंट, राइट. तो मैं एक x बनाऊंगा जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा 10, राइट. अब मैं इसको बोलूंगा कि इसे अपडेट कर दो विथ 10 6 - 10 दैट इज -4, राइट. और हमें यहाँ पे वापस से इस चीज को 10 पे अपडेट करना होगा. क्यों करना होगा आपको बताते जाऊंगा मैं. तो यहाँ पे जो x यूज किया है उस x को हम इस्तेमाल करके यहाँ पे कर देंगे अपडेट. सिमिलरली यहाँ पे हम इसे सबसे पहले स्टोर कर लेंगे 3 को, राइट. तो लेट्स से वी हैव दिस 3 इन अ वेरिएबल लेट्स से x, और हम फिर इसको अपडेट कर देंगे डिफरेंस से, दैट इज 3 - 4 -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4. ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास फर्स्ट लिस्ट कैसा है. हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है -4 -1 5 and null, right. What else we want? What else we want is हमारे पास आंसर में और क्या है? हमारे पास आंसर में 4 10 और null, ये हमें रिक्वायर्ड है. ये हमारे पास आ चुका है, राइट. और ये हमारा है मिड. तो डेफिनेटली हमारे पास 10 और 4 प्रेजेंट है, एंड दैट वाज द रीजन कि वी वर स्टोरिंग द सेकंड लिस्ट. इस डिफरेंस अपडेट करने से पहले वी वर storing the value of the first node, the node in the first list, and then we were calculating the difference, and then we were copying the same value that we stored from the first list to the second one. ठीक है, हमारे पास ये सेकंड लिस्ट है, बट डेफिनेटली हमें 4 और 10 नहीं चाहिए, हमें 10 और 4 चाहिए, राइट. तो हम एक बार और हम इसे रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे, राइट. और हम इसे रिवर्स करके यहाँ से लास्ट में अटैच कर देंगे, राइट. सो द थर्ड स्टेप वुड बी कि रिवर्स सेकंड लिस्ट एंड attach in append, और मैं append लिख देता हूँ, and append in first one. ठीक है, ठीक है. तो अगर ऐसे हमने किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली वी हैव -4 -1 5 and then we have 10 4 and then null, and this is our answer, right. ठीक है, तो तुरंत से चलो कर लेते हैं. और जो दो चीजें रिक्वायर्ड है, जो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए जो हमारे पास वो स्लो और फास्ट पॉइंटर का जो लॉजिक होता है, वो चीज इस चीज में प्रीरिक्विजिट है, और रिवर्स कैसे करते हैं, दैट इज द प्रीरिक्विजिट, राइट. तो उस चीज को मैंने ऑलरेडी एक डे 140 में कवर कर रखा है. रीऑर्डर लिस्ट के नाम से जो क्वेश्चन था,
इसमें भी इन दोनों चीज़ की ज़रूरत थी, तो आप यहाँ से देख सकते हो 13 मिनट से लेके आप 20 मिनट तक देख सकते हो और आपको उन दोनों का आइडिया मिल जाए कि उनका कोड कैसे वर्क कर रहा है, राइट? अगेन द थिंग्स व्हिच यू हैव डन इन द पास्ट, मैं उसको वापस से टाइम नहीं दूँगा एंड देखते हैं आप। Now please try to pause the video and try to code this thing yourself, the intuition and logic, and then we'll proceed ahead. ठीक है, here we have the code of get middle and then we have the code of reversing it, right? ये आप देख लेना उस वीडियो से कैसे काम करता है, if at all if you are not aware of it. फिर हम क्या कर रहे थे, तो first step was to get the middle of the original linked list that you have. We made the second list that we made the partition at the midpoint, right? तो फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी, 10 4 5 एंड नल, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट टेस्ट केस। एंड सेकंड लिस्ट में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 6 एंड नल, राइट। फिर हमने सेकंड लिस्ट को रिवर्स किया क्योंकि हमें डिफरेंसेस उसी ऑर्डर में चाहिए थे, राइट। तो 6 एंड 4 से हमें वो कर दिया। फिर हमने दोनों लिस्ट में ट्रैवर्स किया, राइट, इन विच लिस्ट 10 4 5 नल एंड दिस 6 3। और हमने व्हाट वी डिड कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फर्स्ट लिस्ट का डेटा को स्टोर किया हमने, क्योंकि उस सेम डेटा को हमें सेकंड लिस्ट में ही भेजना था, राइट। और फिर हमने डिफरेंस को अपडेट किया कि दिस 10 इज नाउ अपडेटेड टू 6 minus 10, right? Current 2 dot data minus 10, right? ठीक है। और लास्ट में हमने सेकंड लिस्ट की जो नोड्स की वैल्यू तो हमें फर्स्ट लिस्ट के ओरिजिनल वैल्यू से अपडेट करते चला गया। ओके, ये बस ट्रैवर्सल का स्टेप है। नाउ द फर्स्ट लिस्ट इज नाउ वी हैव एज -4 1 5 till null and the second list is now having the 10 4 and null, right? बट आंसर क्या है हमारे पास, 4 and 10, राइट। मतलब हमें एक बार फिर से इसे रिवर्स करना होगा, जो कि हमने फिर से किया। द फर्स्ट रिवर्स करके हमें अटैच करना होगा फर्स्ट लिस्ट से। तो द फर्स्ट लिस्ट, द लास्ट नोड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, उसका पॉइंटर क्या था, मिड। दिस 5 वाज गेटिंग स्टोर्ड इन व्हिच रेफरेंस, मिड के नाम से था। तो हमें मिड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू रिवर्स हो, रिवर्स फंक्शन कॉल किया फॉर द सेकंड लिस्ट एंड देन वी रिटर्न द हेड। सो दैट इज इट। आप ये देख लेना गेट नोड मिडल कैसे काम कर रहा है, एंड आई होप यू आर गेटिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग नाउ। सो लेट अस see the C++ code as well, but before seeing it, let us hit the submit button for this code and we will verify. Okay, so you can see all the test cases has passed successfully and I just now I plugged in my mic, तो मैं भूल गया था यार, तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा नॉइज हो, आप देख लेना, right? और let us see the C++ code and let us. Okay, so that's the C++ code. Let us hit the submit button for this code as well, and yep, that's the code. That's the code walkthrough for this. Whatever we have done in Java, that's the same is happening here, and then we have a function of get middle and then reversing the linked list. Okay, let us wait for the submission to proceed and then we will end this video. Meanwhile, what is the time complexity of this code? That first of all we are calling the mid function, right? So O of n here, then what we are doing, then we are calling the reverse function, and all these are parallel work. So O of 2n till line number 59. Again we are running a while loop for to iterate in the both lists. So O of 3n, and then we are again calling the function at line number 74. So O of 4n, right? ठीक है, तो कोड सबमिट हो गया है and the space complexity would be O of 1 because we have not used any data structure to store the nodes, just we have used some variables, right? So okay, so हमने एक तुरंत से एक summary decide कर लेते हैं. What is the summary? So method 1 was using O of 4n, I guess, नहीं, O of 3n, right? And the space complexity was O of n. Now method 2 is using O of 4n strictly, and then the space complexity is O of 1, right? So this is the time space trade-off that we have done. ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो के 216 में. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care.